हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाते होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम अब नज़दीक हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ क्वेश्चंस, जो कि टीजीटी, पीजीटी, ट्रिपल-एसपी और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बार आने वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी के एक फॉर्म फिलअप किए हैं, जो कि अब एग्ज़ाम उसका होने वाला है कुछ महीने बाद, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस सेट की तरह लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप लोग की तैयारी कितनी हुई है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है, वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जो कि हिंदी साहित्य विमर्श के प्रमुख लेखक हैं ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है। तो वंदे वाणी विनायको जो निबंध संकलन है, पहले तो ये क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि वंदे वाणी विनायको जो है निबंध संकलन, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। स स स स अनुप्रास हो गया है। ये ट्रिक है आपकी, जब भी कोई भी शब्द अक्षर एक साथ आए तो अनुप्रास हो जाएगा। जल शब्द का पर्यायवाची है सलील। जल शब्द के पर्यायवाची अनल, देखिए आग होता है, और जो अमी है वो आपका होता है अमृत, और सलील होता है जल का। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। मिश्र बंधु विनोद एक हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 लेखक इससे संबंधित हैं। इसे आप लोग GSS करके याद कर सकते हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है। श्रीराम शर्मा। इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि जो श्री राम जी थे वो शिकार करने निकले थे। जब उन्हें वनवास मिला था तो वो शिकार करने के लिए निकले थे। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि। इनमें आपका कौन सा अलंकार है। तो ये आपका हो जाएगा लट अनुप्रास। इसमें देखिए एक ही जो वर्ड शब्द है वो बार बार आ रहे हैं। कुटिल का विलोम क्या है। कुटिल का विलोम हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा रिजु। रिजु जो है कुटिल का विलोम शब्द है। आगे देखते हैं हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा। इस तरह आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। कालक्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं। तो सबसे पुराने लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनकी है 1850 से 1885 तक का समय ज़्यादा नहीं था
और सरदार पूर्ण सिंह का 1881 से 1981 तक और 31 तक, और किशोरी लाल गोस्वामी का था 1865 से 1932 और श्याम सुंदर दास का 1875 से 1945। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा, तो जो महात्मा है, महात्मा मतलब जो अच्छे आदमी होते हैं, महान कार्य किए होते हैं, और उनका विलोम होगा दुरात्मा। अत शब्द का विलोम होगा इति, आदि का अंत, प्रारंभ का समाप्त। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। देखिए बाल ब्रह्मचारी होता है ना, तो इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट। नील परिधान बीच सुकुमार खिला, मृदु अतखिला अंग खिला, हिजो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें आपका अलंकार होगा उत्प्रेक्षा, ज्यों त्यों ऐसे वर्ड आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सॉरी, रूपक में अभेद बताया जाता है और उपमा में समानता बताई जाती है। दृष्टांत में जो होता है वो आपका बिंब और प्रतिबिंब की बात होती है। सुसुप्ति का विलोम क्या है? जागृत। से जागृत लिख सकते हैं इस तरह भी आप लोग। देखिए जागृत। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की हिंदी नई चाल में ढली। कामकुंठा के शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ये सूरजमुखी अंधेरे के। ये आपका कृष्णा शोभती का है, जिसमें कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किया गया है। जिंदगी नामा भी कृष्णा शोभती का है, ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। और जो अनित्य है वो आपका मृदुला गर्ग का है, और शेष यात्रा जो है वो आपके उषा प्रेम वंदा का है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? तो छिकन पर। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? स्तवार, दलाल लिटेरु, इंदु ये हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और मिश्र बंधु। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आएगा आपका स्तवार, दलाल लिटेरु, इंदु ये हिंदुस्तानी, 2 भाग में रहेगा, 1839 से 1847। फिर शिव सिंह सिंगर 1883, फिर मॉडर्न वर्नाक्युलर 1888। चॉकलेट उपन्यास किसकी है? चॉकलेट उपन्यास जो है वो आपका पांडे बेचन शर्मा ओगरे जी का है। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक गलत है, उसे चुनना है हम लोग को। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत है आपका। और भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही है। अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह गारसादा तासी का वाक्य है। प्रकाशनकार की दृष्टि से भीम साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है, तो इसमें उपन्यास आपके होंगे, ओके थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अब आप लोग को अच्छे से दिख रहे होंगे। तो इसमें आपका सही क्रम आपका बनेगा, इसमें पहला है, देखिए, कड़ियाँ तमस 1920, तमस 1973, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, मैया दास की माड़ी 1982 और नीलू नीलू नीलिमा नीलोफर, ये एक साथ है, नीलू नीलिमा नीलोफर,
2000 में। और जितने भी नई रचनाएं हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से है। इसको ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा। निम्नलिखित में से किस रास को काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? रासो काव्य का मूल वर्ण विषय न होकर श्रृंगार रस है। ये आपका बिसलदेव रासो है। नरपति नाल ने इसकी रचना की है। बिसलदेव निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? उपन्यास है जो स्त्री लेखन का एक प्रस्थान बिंदु माना जाता है, उस उपन्यास को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मित्रों मर्जानी, जिसमें कि स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ये कृष्णा शोभती जी का है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंटोष्ठी, आग में घी डालना। मुहावरा का सही अर्थ है क्रोधी को और भी अधिक उत्तेजित करना। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो राठौड़ा रिख्यात, ये आपका हो जाएगा राठौड़ा रिख्यात जो है दयाल दास का हो जाएगा। रचनाकार हैं विराट पुरुष गोरखनाथ का, पुष्पदंत उत्तर पुराण का, जीनदत्त सूरी आपका हो जाएगा उपदेश रसायन रास का। सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? तो मुझे चांद चाहिए की नायिका जो है वो है आपकी वर्षा वशिष्ठ। असली नाम उनका है यशोदा शर्मा। मुझे चांद चाहिए जो उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास है वो वर्षा वशिष्ठ की है, और इनका असली नाम यशोदा है, यशोदा शर्मा। पूर्वी हिंदी की बोलियों का कब विकास हुआ था? अर्धमागधी अपभ्रंश से। और मास मास्ते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है? तो जो है ये आपका हो जाएगा मास मास्ते। ये रेखांकित पद है, इसमें आपको विभक्ति बतानी है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। एक दो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स विभक्ति के जरूर पूछे जाते हैं। द्वितीय विभक्ति है ये। अगर आप लोग को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी, आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिए। अन सड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। यह संबंध है निर्गुण संत मंत्र से। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद्र ने हिंदी में किस नाम से लिखा? तो ये रंगभूमि के नाम से लिखा है। चौगाने हस्ती को हिंदी में बोलेंगे रंगभूमि। और रंगभूमि, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। वर्ग का मोदक कार्यक्रम के अनुसार वर्ग पालकाय मोदक रोचते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। मेरे दूसरे
निर्गुण काव्यों का सही कालक्रम कौन सा है? कबीरदास, दादू, मलुकदास, मुसीबत। निर्गुण कवियों का सही कालक्रम है आप लोग का कबीरदास, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। और अपने जीवन काल में सिर्फ 3 महीने कहानियों की रचना की है, तो केवल 3 दिन कहानियों की रचना की है। ये आप लोग सन देख लीजिएगा, कबीरदास, दादू, मलुकदास, सुंदरदास के। कबीरदास का 1398, दादू का 1544, मलुकदास का 1574, सुंदरदास का 1556। ये आपका सही कार्यक्रम होगा निर्गुण संख कवियों की।
अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाए थे चंद्रघर शर्मा गुलेरी जी ने। सॉरी, इन्होंने सिर्फ 3 कहानियाँ ही लिखी थी, जो कि उसने कहा, और 1915 की है ये। और दुख का कांटा, और तीसरा इनका है बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। 42वां क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो भाषा वैज्ञानिक जो हैं वो पारिभाषिक वो निर्धारण करते हैं। किरातुजुनियम के प्रत्येक सर्ग में अंतिम पद है। ये एक महाकाव्य है किरातुजुनियम, जिसके कवि हैं मार्क जी, भारवी जी। किरातुजुनियम के कवि हैं भारवी जी, और अंतिम शब्द है लक्ष्मी। श्री शब्द आएंगे प्रारंभ में, और लक्ष्मी जो है अंतिम शब्द होते हैं। सुमेलित कीजिए। चंदायन, मृगावती, मधुमालती, पद्मावती। चंदायन का जो रचना काल का समय है वो आपका है 1379, मृगावती का 1503, मधुमालती का 1545, पद्मावत का 1540। इसको आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो 11 वर्ष का समय ये आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। ये तो सबको मालूम होगा कि 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और गुलबहार किशोरी लाल गोस्वामी, एक टोकरी भर मिट्टी, माघराव स्प्रे, और प्लेग की चुड़ैल भगवान दास। बंग महिला का है दुलाई वाली। भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे नदी संवाद समिति कौन सी है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी भारवी की रचना है? तो अभी मैंने बताया था ऊपर, किरातार्जुनीयम, ये जो है भारवी की रचना। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? ये आपका विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? जो रामचरित अवधी भाषा में, पद्मावत भी आपके ठेठ अवधी में, और चंदायन जो है वो आपका अवधी भाषा में लिखी गई है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है, वो है आपका मुंशी दया नारायण। तो आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपका है, जो कि 50 नंबर। हम लोग क्वेश्चन पहुंच गए हैं। आज 50 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर कल 51 से स्टार्ट करूँगी। इस तरह 125 क्वेश्चंस हैं पूरे इसमें, जो कि टीजीटी में पूछे जाते हैं। 125 नंबर के क्वेश्चन। देखते हैं लास्ट वीडियो के आखिरी क्वेश्चन। टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है विज्ञापन। विज्ञापन जो है वो टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से उसका तात्पर्य होता है। यहाँ पर हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं। कल मिलेंगे, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पर। तब तक के लिए धन्यवाद।